आप सबको जय मसीह की। इस सुबह के समय हम एक वचन अध्ययन करेंगे जो इफिसियों की पत्री 6 अध्याय के 4 वचन से है। हे बच्चे वालों, अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। साल 1992 में बार्सिलोना में हुए ओलंपिक उद्घाटन समारोह के दौरान एक के बाद एक सारी देश की टीमें स्टेडियम के अंदर आ रही थी। वो नज़ारा बेहद खूबसूरत था। स्टेडियम के अंदर मौजूद 65,000 दर्शक इस नज़ारे का लुत्फ उठा रहे थे, परंतु स्टेडियम की दूसरी तरफ एक दुर्घटना घट चुकी थी और वो ये थी कि अमेरिकी देश के तैराक खिलाड़ी रॉन कारनाफ के पिता पीटर कारनाफ को दिल का दौरा पड़ चुका था, जिस कारण वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई थी। 5 दिनों के बाद अपनी एक प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए आने वाले रॉन ने अपने पिता का कैप पहना हुआ था। रॉन का मानना था कि उनके पिता उनके सबसे अच्छे मित्र हैं, इसीलिए उनको सम्मान देने के रूप में रॉन ने उनके कैप को पहना हुआ था। रॉन और उनके पिता जब कभी बाजार जाते थे या मछली पकड़ने जाते थे तो रॉन के पिता हमेशा इस कैप को पहना करते थे। इसीलिए रॉन ने कहा कि मेरे पिता जो हमेशा मेरी ताकत बनकर मुझे उत्साहित करने के लिए मेरे साथ मौजूद थे, उन्हें आदर देने के लिए ही मैंने इस कैप को आज पहना। भले ही रॉन जब पानी के अंदर कूदे तो उसे देखने के लिए उनके पिता वहां पर मौजूद नहीं थे, परंतु रॉन ने कहा कि मेरे पिता ने मेरा जो मार्गदर्शन किया है, मुझे जो सिखाया है, उन सारी चीजों को अपने साथ में लेकर चल रहा हूँ। जी हाँ प्रिय परमेश्वर के लोगों, एक बच्चे की परवरिश में एक पिता की जिम्मेदारी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। एक अच्छा मित्र बनकर, उसका मार्गदर्शक बनकर उसे सही राह सिखाना एक पिता की जिम्मेदारी होती है। हर एक बच्चे को अपने पिता के ऊपर फक्र होना चाहिए। जब वो अपने पिता को याद करे तो उस बात से उसे खुशी होनी चाहिए। एक व्यक्ति ने कहा है कि मेरे लिए सबसे ज्यादा शर्मिंदगी का दिन वो दिन होगा जिस दिन मैं अपने बच्चों के नज़रों में अपनी इज्जत गवा बैठूंगा। यदि मेरे बच्चे बाहर के लोगों से ये कहने में शर्माते हैं कि मैं उनका पिता हूं, तो इससे ज्यादा बड़ी मेरी बेइज्जती और कुछ नहीं हो सकती। जी हाँ, हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए कि उसे देखकर हमारे बच्चे दूसरों से कहें कि मेरे पिता जैसा और कोई नहीं हो सकता। यही बात सारी माताओं पर भी लागू होती है। जो माता पिता परमेश्वर से डरकर उनकी राहों पर चलते हैं, वो अपने बच्चों को भी अनुशासित कर पाते हैं, परंतु हमारा जीवन जब गलत होता है तो हम अपने बच्चों को अनुशासित नहीं कर पाते, क्योंकि वो हमारी इज्जत नहीं करते। हम पवित्र शास्त्र में पढ़ते हैं कि परमेश्वर के हृदय के नजदीक रहने वाले दाऊद ने अपने बेटे सुलेमान को कई सलाहें दी। दाऊद ने उससे कहा, हे मेरे पुत्र सुलेमान, तू अपने पिता के परमेश्वर का ज्ञान रख और खरे मन और प्रसन्न जीव से उसकी सेवा करता रहे, क्योंकि यहोवा मन को जांचता और विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है उसे समझता है। यदि तो उसकी खोज में रहे तो वह तुझको मिलेगा, परंतु यदि तो उसको त्याग दे तो वह सदा के लिए तुझको छोड़ देगा। दाऊद अपने बेटे का सही मार्गदर्शन इसीलिए कर पाए क्योंकि वो हमेशा परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर के भवन की खोज में रहते थे। जी हाँ, हमें ना केवल परमेश्वर के सामने और दुनिया के सामने एक ईमानदारी का जीवन जीना चाहिए, बल्कि हमारे बच्चों को भी सिखाना चाहिए। तभी हम एक अगली ईमानदार पीढ़ी को, परमेश्वर से डरने वाली पीढ़ी को छोड़कर जाएंगे। प्रभु आप सबको आशीषित करे। हैव अ गॉडली डे।